ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मरकज़ी हुकूमत सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत का नज़रिया पेश करने के मकसद से 7 कसीरुल जमाती वफूद मुख्तलिफ़ ममालिक में भेज रही है। ये वफूद रवां माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे। वफूद में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान, पार्लियामेंट, अहम सियासी शख्सियात और नामवर सिफारतकार शामिल होंगे। अब जबकि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे में पूरा मुल्क भारत के फ़ौजियों की बहादुरी को सलाम करता है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर आकाशवाणी न्यूज़ एक खुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र इनाम याफ्ता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी और दिलेरी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल की जंग के दौरान मिसाली बहादुरी का मुजाहरा पेश किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए घातक प्लाटून की अग्रणी टीम का हिस्सा थे। शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता चट्टानी और बर्फ से ढका था। जोखिम की परवाह किए बिना उन्होंने स्वेच्छा से अपनी टीम का नेतृत्व किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने उन्हें देख लिया और मशीन गन और रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे कमांडर और उनके 2 साथी शहीद हो गए और प्लाटून रुक गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन के ठिकाने तक रेंगते हुए पहुंचे और इस प्रक्रिया में कई बार घायल भी हुए। अपनी चोटों और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बावजूद वे दुश्मन के ठिकानों की ओर चढ़ते रहे और ग्रेनेड फेंकते हुए अपने हथियार से लगातार फायरिंग करते हुए उन्होंने 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित होकर प्लाटून ने नए जोश के साथ अन्य ठिकानों पर हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा मानद कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुसल्लह अफवाज की जुरात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में कल महाराजगंज में मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कारगिल के बाद जिस प्रकार से भारत के सेना ने पाकिस्तान में चुन चुनकर 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान से लड़ाई का नहीं है, हमारा लक्ष्य आतंकवाद से लड़ाई का है और आतंकवाद जहां तक उठे रहेंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अभी डीजीएमओ का 18 तारीख को पुनः वार्ता होनी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि अब पाकिस्तान से अगर वार्ता होगी तो केवल आतंकवाद पे और गुलाम कश्मीर पे ही वार्ता होगी, दूसरे किसी चीज पे वार्ता नहीं होगी। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए देही तरक्की कमलेश पासवान की क़यादत में गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वाराणसी में मेहनत और रोज़गार के रियासती वज़ीर अनिल राजभर, जौनपुर में खेल और नौजवानों की बहबूद के वज़ीर गिरीश चंद्र यादव और मुजफ्फरनगर में रियासती वज़ीर कपिल देव अग्रवाल ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर और फिरोज़ाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तमाम डिवीज़नों में एक मरबूत आयुष कॉलेज कायम करने की हिदायत दी है। आयुष कॉलेज में आयुष के तमाम निज़ाम बशमूल आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी एक कैंपस में कायम किए जाएंगे। कल लखनऊ में महकमा आयुष की आला सतही जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने तमाम आयुष इदारों में नेचुरोपैथी और योगा सेंटर के क़याम को लाजमी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएँ जो PPP मॉडल पर चलाए जा सकें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साल 2030 तक रियासत के सब्ज़ अहाते को 20% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में कल रात अपनी रिहाइशगाह पर महकमा जंगलात और माहौलियात के वज़रा और अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बल्कि समाज की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी है।
उन्होंने कहा कि रियासत के सब्ज़ाज़ार को बढ़ाने का मकसद उस वक्त कामयाब होगा जब शजरकारी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वज़ीर आला ने हिदायत दी 1 से 7 जुलाई के दरमियान रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाई जाए। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।